चैप्टर 2 कैनिंग वायसराय के रूप में 1857 की महान क्रांति। 1857 ईस्वी का विद्रोह सिपाही की बगावत से आरंभ हुआ था, लेकिन इसने जन क्रांति का स्वरूप धारण कर लिया था। इस विद्रोह के कारण तथा परिणाम दूरगामी थे। अशोक मेहता ने लिखा है, यह सामाजिक ज्वालामुखी पर्वत का विस्फोट था जिसमें अनेक दबी हुई शक्तियों को व्यक्त होने का अवसर प्राप्त हुआ। विस्फोट के बाद समस्त सामाजिक पृष्ठभूमि परिवर्तित हो चुकी थी और विद्रोह का चिन्ह गहरा तथा उज्ज्वल बना रहा। भारतीयों को शीघ्र ज्ञात हो गया था कि अंग्रेजों का शासन आर्थिक शोषण तथा राजनीतिक उत्पीड़न पर। उन्हें यह भी ज्ञात था कि 1757 ईस्वी से 1856 ईस्वी तक भारत में अंग्रेजी शासन की स्थापना छल, प्रपंच और विश्वासघात से हुई थी। 19वीं शताब्दी के आरंभ से ही अंग्रेजी शासन के अत्याचारों के विरुद्ध अनेक विद्रोह हुए। मतलब कि लोग समझ गए थे कि अब ब्रिटिश शासन को हटाना है। इन विद्रोहों का कारण वह असंतोष तथा रोष था जो भारतवासियों के सभी वर्गों में समान रूप से व्याप्त था। असम की खासी विद्रोह, मणिपुर की फूफी विद्रोह, बिहार के संथल विद्रोह से ज्ञात होता है कि अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह की भावना कितनी व्यापक हो गई थी। 1857 ईस्वी का विद्रोह इन्हीं विद्रोह के चरम अभिव्यक्ति थी, जिसमें भारतीयों ने अंग्रेजों के विरुद्ध एक गंभीर प्रयास किया जिससे अंग्रेजी सत्ता की नींव हिल गई। इस संबंध में डॉक्टर के.एम. पणिकर लिखते हैं, यह सत्य है कि विद्रोह के सभी नेता उस वर्ग के थे जिनके राज्य अंग्रेजों ने छीन लिए थे, लेकिन वे इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक थे जो उनके समक्ष था, अर्थात अंग्रेजों को निकालना और राष्ट्रीय स्वतंत्रता को पुनः प्राप्त करना था। कैनिंग का आगमन। डलहौजी 1856 ईस्वी में गिरते स्वास्थ्य के कारण इंग्लैंड वापस चला गया। उसकी साम्राज्यवादी नीति के कारण भारत में गहरा असंतोष व्याप्त था। उसकी साम्राज्यवादी नीति थी, उससे भारत में गहरा असंतोष जारी रहा, मतलब कि फैला हुआ था। इसने अंग्रेजी साम्राज्यवाद को चरम सीमा तक पहुंचा दिया। बाहरी रूप से सारे देश में शांति दिखाई पड़ती थी, लेकिन अंदर ही अंदर एक नवीन चेतना और शक्ति का विकास हो रहा था। 1856 ईस्वी में जब डलहौजी का उत्तराधिकारी लॉर्ड कैनिंग इंग्लैंड से चला तो उसे इस स्थिति का आभास मिल गया था। उसने लंदन में कहा था, मुझे मालूम नहीं है कि घटना चक्र कैसा चलेगा। हमें आशा है और ईश्वर से प्रार्थना है कि